सारा ने हमेशा रोमांच का सपना देखा था। एक छोटे से शहर में रहते हुए उसके दिन दिनचर्या से भरे हुए थे, लेकिन उसका दिल कुछ असाधारण करने के लिए तरस रहा था। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह, जब सुनहरी पत्तियां हवा में नाच रही थी, सारा को अपनी दादी की अटारी में एक पुराना धूल भरा नक्शा मिला। नक्शे में एल्डोरिया नामक एक छिपे हुए क्षेत्र को दर्शाया गया था, एक ऐसी भूमि जिसके बारे में स्थानीय किंवदंतियों में बताया जाता है। उत्सुकता से सारा ने अपने बैग में जरूरी सामान पैक कर लिया, एक टॉर्च, एक नोटबुक और उसका पसंदीदा नाश्ता चॉकलेट चिप कुकीज। नक्शे को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए वह पास के जंगल में चली गई, जो ऊंचे पेड़ों और जीवंत झाड़ियों का एक चक्रव्यूह था। जैसे जैसे वह अंदर गई, उसे एक झुनझुनी सनसनी महसूस हुई, जैसे कि हवा में जादू हो। घंटों चलने के बाद सारा दो प्राचीन ओक के बीच बसे एक झिलमिलाते पोर्टल पर ठोकर खाई। दिल की धड़कनें तेज करते हुए उसने कदम बढ़ाया और उसका परिवेश बदल गया। एल्डोरिया एक लुभावनी दुनिया थी, जिसमें पेस्टल आसमान और शानदार जीवों से भरे हरे भरे परिदृश्य थे। पास में एक गेंडा चल रहा था, उसका अयाल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। नक्शे को अपना मार्गदर्शक बनाकर सारा ने पौराणिक क्रिस्टल हार्ट को खोजने की खोज शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एल्डोरिया में जादू के संतुलन की रक्षा करता है। रास्ते में उसकी दोस्ती लीला नाम की एक शरारती परी से हुई, जिसने पहेलियों को सुलझाने और क्रिस्टल के संरक्षक द्वारा पेश की गई चुनौतियों पर काबू पाने में उसकी मदद की। हंसी, टीम वर्क और साहस से भरी एक रोमांचक यात्रा के बाद सारा ने आखिरकार क्रिस्टल हार्ट पर अपना हाथ रख दिया। इसके साथ उसने गर्मजोशी और स्पष्टता की लहर महसूस की, यह महसूस करते हुए कि उसका असली रोमांच अपनी ताकत और बहादुरी की खोज के बारे में था। पोर्टल के माध्यम से घर लौटते हुए सारा को पता था कि उसका जीवन कभी भी वैसा नहीं होगा। एक बार रोमांच की तलाश करने वाली लड़की अपनी कहानी की नायिका बन गई थी और वह अपनी अगली यात्रा का इंतजार नहीं कर सकती थी।